चलिए दोस्तों, आज किसी फॉर्म भरने के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। आपके पीएफ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको मालूम होनी चाहिए कि आपका पीएफ कितना कट होता है और ये फॉर्म 10C पर उसका क्या फ़र्क पड़ता है। उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ एक चार्ट मैंने बनाया है आपके जानकारी के लिए, आपको समझाने के लिए कि आपका कितना कटिंग होता है। यहाँ एक चार्ट बना हुआ है, वेजेस, मेंबर शेयर, कंपनी शेयर, पेंशन शेयर इसमें दिया हुआ है। तो ये आप समझिए, आपको जैसा जानते ही हैं, आपकी बेसिक का आपका 12% कटता है। तो 12% कटता है और आप सोचते हैं कि कंपनी का तो आपका डबल होता होगा कंपनी के शेयर के अकॉर्डिंग। तो डबल कैसे होता है उसके बारे में समझिए। तो ये जो बेसिक का 10,000 लिखा हुआ है, इसमें एग्जांपल के लिए है, आपका बेसिक 10,000 से कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर आपका बेसिक 10,000 है और तो उसका 12% जो है 1,200 रुपये यहाँ पर कटेगा। बेसिक का 12% आपका शेयर करता है, 12% कंपनी की तरफ से भी करता है, लेकिन वो जो कंपनी की तरफ से 12% करता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। तो पहला जो कंपनी शेयर 3.67% यहाँ लिखा हुआ है, ये एक्चुअली पीएफ का शेयर होता है। मीन्स जो आप कंपनी 12% काटती है बेसिक का, आपका तो 12% पूरा पीएफ में जाता है, लेकिन कंपनी का केवल 3.67% ही पीएफ में जाता है। बाकी जो 8.33% है, ये 3.67 और 8.33 मिला के ये दोनों 12% हो रहे हैं। तो 3.67% आपका पीएफ में जाता है और 8.33% आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन में जाता है। इस चीज को जरा ध्यान से समझना है। ये बहुत लंबा गणित है, इसको ध्यान से समझना है आपको। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, आपको जो इंटरेस्ट मिलता है 8.5% पीएफओ की तरफ से, वो इन तीनों अमाउंट पर नहीं मिलता है। वो केवल इस 12% और इस 3.67% इन दोनों पर ही इंटरेस्ट मिलता है। इस अमाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जब भी आप विड्रॉ करेंगे तो इन दोनों को आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको मिलेगा, लेकिन ये अमाउंट जितनी डिपॉजिट है उतनी ही मिलेगी। लेकिन तो पहले तो आप आगे बताने के पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ ये कंट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया है। 12% आपका करता है, 12% कंपनी का करता है, लेकिन कंपनी का जो करता है उसमें से पेंशन कंट्रीब्यूशन 8.33 चला जाता है और आपका 3.67% पीएफ में जाता है, जिसमें इंटरेस्ट मिलता है। अब जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो पेंशन कंट्रीब्यूशन में ध्यान रखिए, यहाँ पर केवल मैंने 4 महीने का सर्विस लिया हुआ है। तो वो इसलिए लिया है आपको समझाने के लिए कि अगर आपकी सर्विस 6 महीने से कम है, एक दिन भी कम है अगर 6 महीने से, तो आपको ये जो पेंशन कंट्रीब्यूशन में जितना भी पैसा कटा हुआ है, ये आपको पैसा नहीं मिलता है। आपको केवल यही दोनों पैसे मिलते हैं। अगर आपका सर्विस 6 महीने से कम है, काम छोड़ दिए हैं आप और पैसा निकाल रहे हैं, तो आपको केवल इन्हीं दोनों का शेयर मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा 6 महीने से कम सर्विस में। लेकिन अगर आपका सर्विस 6 महीने से ज़्यादा है, ये दूसरा एक चार्ट मैंने बनाया है जिसमें सर्विस 6 महीने से ज़्यादा, 7 महीने का सर्विस इसमें लिया हुआ है। इसमें मैंने तीनों का टोटल लगाया हुआ है। इसमें 7 महीने का सर्विस लिया हुआ है, तो अगर आपका 6 महीने से ज़्यादा सर्विस से 7 महीने है यहाँ पर, तो आपको ये पूरे तीनों पैसा मिलेगा। यहाँ जो 8,400 है टोटल, ये 2569, 5831, ये तीनों मिलेंगे। तो ये जो दोनों फॉर्म है, इस पे आपको विथ इंटरेस्ट मिलता है, जिसके लिए फॉर्म 19 आप भरते हैं। जब ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हैं, फॉर्म 19 में आपको कौन सा अमाउंट मिलता है, ये समझ लीजिए, ये वाला और ये दोनों टोटल, ये आपका 12%, 3.67% जो कटा हुआ है, ये दोनों विथ इंटरेस्ट आपको मिल जाते हैं। लेकिन ये जो अमाउंट है ये भी आपको मिलेगा, इसके लिए हम फॉर्म 10C भरते हैं। फॉर्म 10C इसी के लिए भरा जाता है, इस अमाउंट के लिए। तो ये 8.33%, ये विदाउट इंटरेस्ट आपको पूरा अमाउंट ये मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए फॉर्म 10C और इन दोनों अमाउंट के लिए फॉर्म 19 भरा जाता है। ये होता है। ये वीडियो मैंने आपको सिर्फ पीएफ कंट्रीब्यूशन के लिए समझाया था। अब फॉर्म 10C में जो अमाउंट कटा हुआ है आपका, 10C में जितना भी पैसा कटता है, उसमें अगर आपकी सर्विस टोटल 10 इयर्स हो जाती है, 9 इयर्स 6 मंथ, ये 10 इयर्स में काउंट होता है, तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये पेंशन एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो देखने के बाद आप लोग सब